ग्रीन शर्ट्स का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से अफ्रीकी सीरीज में फ्लॉप शो। न्यूजीलैंड ने फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बुरी तरह नाकाम। बल्लेबाज उम्दा परफॉर्मेंस को बरकरार ना रख पाए। पहले खेलते हुए 242 रन पर ही ढेर हुए। टॉप ऑर्डर एक बार फिर फेल। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। बाबर आजम 29 रन पर बेबस। कप्तान रिजवान 46, नायब कप्तान सलमान अली आगा के 41 रन। मेहमान टीम की पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे भरपूर मज़ाहमत। 243 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल कर लिया। डेरल मिचेल और टॉम लेथम की निस्फ सेंचुरियां, विलियम ओरोरक के 43 रन देकर 4 शिकार। मैच के हीरो करार सलमान अली आगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा। ग्रीन शर्ट्स ने टॉम लेथम को 3 लाइफ लाइन से नवाज दिया। अबरार ने लेथम को एलबीडब्ल्यू किया मगर रिव्यू ही ना लिया। अगले ही ओवर में शाहीन ने लेथम का कैच ड्रॉप कर दिया। सऊद शकील ने भी लेथम का ही आसान कैच छोड़ दिया। बाबर के बल्ले से टकराकर एक और रिकॉर्ड पाश। वनडे में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल करने का एजाज। संगे मील 123 इनिंग्स में उबूर किया। हाशिम आमला ने भी रिकॉर्ड 123 इनिंग्स में बनाया। विराट कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाए थे। दोस्त ही जान के दुश्मन निकले। कराची में नौजवान के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब चौकी से मिल गई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर के अहम इंकशाफात। कहा मकतूल मुस्तफ़ा आमिर, मुलजिम अरमुगान और शेराज तीनों दोस्त थे। न्यू ईयर नाइट पर आपस में तल्ख कलामी हुई। अरमुगान ने मुस्तफ़ा को फ़ोन करके घर बुलाया। झगड़े के बाद कत्ल कर दिया और लाश को गाड़ी में रख कर जला दिया। 23 साला मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को लापता हुआ। 7 जनवरी को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। 25 जनवरी को मकतूल की वालिदा को तावान की कॉल आई। मुलजिम अरमुगान और उसके 2 मुलाजिम गिरफ्तार। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुतवक्के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की $40 अरब के बेमिसाल अज़्म के साथ जारी 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इजरा को सराहा। प्रोग्राम्स के तहत $20 अरब का आसान शराइत का कर्जा शामिल। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद $20 अरब इकट्ठा करेगा। उम्मीद करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाल आसान नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इक़दामात पे ज़रूर वो गौर करेंगे। मुझे जो उम्मीद है बयान जैसा भी है ख़त नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इनके इक़दामात का है मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो इक़दामात होंगे जिससे मुल्क के जो मसाइल है ये कम। कप्तान के खतूत पर खिलाड़ियों का शो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने खतूत में अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद है आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे और ख़त पर ज़रूर गौर करेंगे। जुनेद अकबर बोले कोई ख़त पढ़े ना पढ़े इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मकबूलियत हर रोज़ अवाम में बढ़ती जा रही है। है ये जाली असम्बली है, गलत है, ज़र और दो की बुनियाद पे आई है। वी कंडेम इट। हम इसको ना असम्बली मानते हैं, फिर असम्बलियाँ चलानी है। जनरल असम्बली ये है जिनको इक़्तिदार नहीं मिला, जाली असम्बली वो है। इस पे हमने आगे बढ़ना। महमूद खान अचकज़ई की नई सियासी हिकमत अमली। हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक इंसाफ को भी हुकूमती कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ दे दी। महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नहीं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं मगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन आर खत्म करने के इस पे क्वेश्चन है। IT पे जी शेर लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी ठीक है, बताइए। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के मरहले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
मुझे क्यों निकाला, अब पीटीआई पैक में भी दस्तयाब। शेर अफजल मरवत की हुकूमती गेट से ऐवान में एंट्री, असेंबली आमद पर हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। स्पीकर ने मोबाइल कंपनीज के जम होने पर ज़िमनी सवाल करने का कहा तो शेर अफजल बोले, मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला है। मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर हुकूमती अरकान के कहे हनीफ अब्बासी का हल्का फुल्का अंदाज, कहा हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। क्या कोई इरादा है जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का? हुकूमत इस तरह का कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं रखती। बुनियादी बात यह है कि जजेस का जो कैरेक्टर सामने आया है, कंडक्ट सामने आया है, वो जजेस के जो शायान शान जैसे कहते हैं ना, वो नहीं है। जज वॉकआउट नहीं करते, कभी नहीं करते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर बैठे हुए हैं वो। मेरा ख्याल नहीं कि ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसकी इजाजत देता है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जब रेफरेंसेस बनते हैं तो वो कोई खुफिया चीज नहीं होती। मजीद बोले, जजेस कभी आईनी फोरम का बायकॉट नहीं करते। वॉकआउट और बायकॉट करना सियासतदानों का काम होता है, जजेस का कंडक्ट इनके शायान शान नहीं। तबादलों का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। आइन सदर मुमलिकत को किसी भी हाईकोर्ट के जज को दूसरी हाईकोर्ट ले जाने की इजाज़त देता है। सीनियरिटी में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस डोगर से जूनियर हैं। तहरीक इंसाफ का जलसों की इजाज़त न मिलने पर सेनेट में खड़ाक। पुरअमन जलसे के हवाले से ऐवान वाला में करारदाद मंजूर। करारदाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने पेश की। मतन के मुताबिक पुरअमन जलसा पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। मुल्क में कहीं भी पुरअमन जलसा हो तो इजाज़त दी जानी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते, करारदाद का मतन मुनासिब बनाया जाए। शिबली फराज ने जवाब दिया कि इस पर हाउस की राय ले लें। अली जफर बोले, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसों की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी पीटीआई पर है। इस करारदाद का मतन तब्दील नहीं होगा। IMF वफ्द की मेल मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान से 1.25 घंटे बैठक। एलामिया के मुताबिक वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। जजिस की कम तादाद सालिसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया गया। बताया कि मुतल्लिका हाई कोर्ट्स ज़िलाई जजिस से मुतल्लिक मामलात देखती हैं। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से भी आगाह किया। IMF टीम की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में वजारतों के हुकाम से भी मुलाकात। मिशन की सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इकदामात पर बातचीत। वफ्द को FMU की वर्किंग और कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। अमरीका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, भारत को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और गलत करार देते हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक हवाला यकतरफा, गुमराह कुन और सिफारती अक़दार के मनाफी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के बावजूद हवाला आ जाना हैरान कुन है। मुश्तरका बयान में भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत ऐसे इकदामात से सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है, किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। कराची में हैवी ट्रैफिक की सड़कों पर आमद से मुताल्लिक दफ़ा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर की हदूद में भारी ट्रैफिक की नकलो हरकत मुनज़्ज़म करने के लिए इकदामात। नोटिफिकेशन के मुताबिक रात 10 से सुबह 6 बजे के सिवा शहर में डंपर्स की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत का 19 फरवरी को सूबे भर में तातील का ऐलान। सूबाई हुकूमत के दफातर, बल्दियाती काउंसिल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आम तातील हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में की जा रही है। रन्स की बारिश में पैसों की बरसात। चैंपियंस ट्रॉफी उठाओ, बड़ी इनामी रकम पाओ। ICC का मेगा इवेंट के लिए इनामी रकम का ऐलान।
मजमूई रकम में 2017 के मुकाबले में 53% इजाफा। टूर्नामेंट में 1 अरब 92 करोड़ 67 लाख रुपए से जायद की रकम तकसीम होगी। फाते टीम 62 करोड़ रुपए से जायद रकम लेकर मालामाल होगी। रनर्स अप टीम 31 करोड़ रुपए से जायद घर ले जाएगी। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स में 15 करोड़ रुपए से जायद बटेंगे। 5वीं और 6ठे नंबर पर आने वाली टीमों को 9 करोड़ रुपए से जायद दिए जाएंगे। 7वीं पोजीशन पर लगभग 4 करोड़ रुपए की इनामी रकम। हर ग्रुप मैच जीतने पर 90 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर में फैज़ मेला सज गया। पहले रोज कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात का इनकलाबी शायर को खिराज अकीदत फैज़ अहमद फैज़ के फ़लसफ़े और शायरी पर रोशनी डाली गई। 3 रोज़ा मेले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो ने रंग बिखेर दिए। जलानी पार्क में रोशनियों के झुरमट में फूलों की नुमाइश। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में मसनूई स्नोफॉल का भी खूबसूरत मुजाहिरा। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और उर्दू अदब के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की बरसी। ख़यालात को गज़ल में पेश करके वक्त के शोरा में नुमाया मकाम हासिल किया। दीवान गालिब, आपके खतूत और शरह दीवान गालिब अहम तसानीफ में शामिल।